हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंकिंग के अगले वाले जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम दरें पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रधान उधार दर, है ना। प्रधान उधार दर क्या होती है? व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र, है ना, अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ऋण देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है उसे हम, है ना, प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं ना। प्रधान उधार दर कहते हैं। ऋण की यह व्यवस्था पारदर्शी न होने के कारण इसमें सुधार की आवश्यकता थी, है ना। और इसी क्रम में बेस रेट की शुरुआत हुई, है ना। ये जो व्यवस्था थी प्रधान उधार दर, इसमें सामान्यतः ये भेदभाव पूर्वक मानी जाती थी, है ना, कि इससे क्या होता है, भेदभाव पैदा होता है ना, भेदभाव पूर्ण मानी जाती थी। तो इसी क्रम में फिर क्या हुआ, बेस रेट की शुरुआत हुई, है ना। बेस रेट की शुरुआत हुई। बेस रेट क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर बेस रेट कहलाती है। अर्थात इससे कम दर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकती, है ना। मतलब बेस रेट से कम दर पर ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से हुई। बैंकिंग व्यवस्था में उचित मौद्रिक संक्रमण के अभाव के कारण ग्राहकों को मौद्रिक नीति का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता था। इसके समाधान के लिए आरबीआई ने बेस रेट निर्धारण का नया फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं, एमसीएलआर कहते हैं, है ना। एमसीएलआर कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट अर्थात एमसीएलआर। ये क्या होता है? इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को अपनी उधारी दर के निर्धारण के समय धन की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होता है ना। धन की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होता है। अर्थात रेपो रेट में कमी होने पर बैंकों को अपनी उधारी दर में भी कमी करना आवश्यक है। ठीक है। और एमसीएलआर का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाता है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि बैंक ने जैसे मान लो कि आरबीआई ने क्या करा, ब्याज दरें अगर, है ना, ब्याज दरें अगर बढ़ा दी, है ना, ब्याज दरें बढ़ा दी, तो जो कमर्शियल बैंक्स होती थी, कमर्शियल बैंक होती थी, वो भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा देती थी, है ना, है ना। तो यहाँ तक तो सही था, परंतु जब कभी भी आरबीआई आरबीआई बैंक दरों में कमी करती थी, है ना, तो बैंक दरों में करती थी, तो कमर्शियल बैंक जो बैंक दरों में कमी नहीं करती थी, है ना। मतलब जो उनकी खुद की बैंक्स होती है, अपने जो बैंक के स्तर पर जो बैंक की ब्याज दरें निर्धारित होती है, उनमें वो कमी नहीं करती थी। इससे क्या होता था, जो मौद्रिक नीति के जो मेन उद्देश्य होते थे, है ना, आरबीआई जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्याज दरों में कमी करती थी, वो जो लक्ष्य होते थे वास्तविक रूप से जनता को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, है ना, नहीं हो पा रहे थे। इसी क्रम में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसे एमसीएलआर कहते हैं, इसका इसकी शुरुआत की गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर रही है ना, लोगों को जो धन प्रवाह बढ़ाना चाहती है, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाना चाहती है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ाना चाहती है, तो बैंकों को भी अपनी ब्याज दरों में कमी करनी होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया, है ना। इसीलिए एमसीएलआर को लाया गया था। ठीक है। तो एमसीएलआर को लाने का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि अगर आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती है, तो बैंक तो सामान्यतः फिर अपनी तरफ से जो ब्याज दरें होती है उनको बढ़ा देती है। परंतु जब भी अगर आरबीआई बैंक दरों में कमी करेगी, तो जो निजी बैंक होते हैं उनको भी अपने जो स्तर पर जो बैंक रेट्स होती है उनको कम करने की कंपलसरी, मतलब बाध्यता होगी। ठीक है। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई में मुख्य अंतर क्या क्या है। पहले हम देखेंगे बैंक क्या होता है। वो संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करे तथा जनता को उपभोग अथवा निवेश के लिए ऋण देती है, बैंक कहलाती है। ठीक है। तथा इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। यदि यह संस्था साख सृजन, है ना, साख सृजन का भी कार्य करे तो इसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है ना, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है जिसे हम साख सृजन कहते हैं, है ना, तो ये बैंक के वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। अब इनमें अंतर क्या है वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में?
है ना। वाणिज्यिक बैंक बैंकों का बैंक है, जबकि केंद्रीय बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है ना, ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है ना। ये एक्चुअली ये यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक आएगा, वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंक, और यहाँ पे आएगा आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, जबकि वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में आपूर्ति का स्रोत है, जबकि वाणिज्यिक बैंक क्या है, साख सृजन से मुद्रा की तरलता को बनाए रखने में सहायक है ना। वाणिज्यिक बैंक साख सृजन से मुद्रा की तरलता को बनाए रखने में सहायक होती है। आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है ना। आरबीआई साख सृजन नहीं करती, क्योंकि वो कस्टमर से डील नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं देना आरबीआई का कार्य नहीं है, वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, ना कि क्रेडिट क्रिएट, है ना। क्रेडिट क्रिएशन वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। और वाणिज्यिक बैंक का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, वो लाभ की प्राप्ति है ना। वाणिज्यिक बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करती, जबकि आरबीआई का उद्देश्य क्या होता है, जो मुद्रास्फीति और आर्थिक संवृद्धि दर के मध्य सामंजस्य को बनाए रखना आरबीआई का मूल उद्देश्य है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंतर है वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के रूप में। मैंने इनके पहले वाले वीडियो में आरबीआई की पूरी फंक्शनिंग बताई थी कि उनके क्या क्या कार्य है, विकासात्मक क्या क्या कार्य है, आरबीआई के सेंट्रल बैंक के रूप में क्या क्या कार्य है, तो आप उससे भी इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में बैंकिंग के प्रकारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।